आप देख रहे हैं जीनियस मेकर और मैं यहां पर उपस्थित हूं एक कंफ्यूजन लेकर। अब वो कंफ्यूजन क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए। दोस्तों, मैंने इसी चैनल पर एक कम्युनिटी पोस्ट किया था। उसमें क्वेश्चन था 60 डिवाइडेड बाय 5 ब्रैकेट में 7 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या होगा। चार ऑप्शन दिए गए थे, एक 6 था, 12 था, 24 था, इनमें से कोई नहीं था। तो देखिए किस तरह से लोगों ने जवाब दिया है। 61%, 7%, 28%, 4%, अलग अलग ऑप्शन में। ओके, और यहाँ पर 4300 वोट्स मिले हैं, यानी लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, आंसर देने का प्रयास किया है। लेकिन दोस्तों, दुख की बात यह है कि यहाँ पर आंसर जो है काफी लोगों ने गलत दिया है। मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर ये छोटा सा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन इसमें रियलिटी में है कंफ्यूजन। ठीक है, उसको तो दूर करूंगा ही करूंगा। लेकिन दुख की बात एक तरह से ये भी है कि भाई इतने लोग कैसे गलत हो सकते हैं। ठीक है, अब कौन गलत है कौन सही है इस वीडियो में आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर दोस्तों इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहां पर देखिए ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। क्या चीज है, 60 डिवाइडेड बाय 5, फिर है ब्रैकेट में 7 माइनस 5, और ये किसके बराबर होगा, यही तो है सवाल। ठीक है, यही सवाल है। देखिए इस सवाल को किस तरह से लोग सोल्व करेंगे। पहला तरीका क्या होगा, जैसे यहाँ 60 है तो यहाँ हो गया 60 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 5 हो गया। अब यहाँ 7 में से 5 चला जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा ब्रैकेट में, क्योंकि ब्रैकेट का काम पहले होता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। बोर्ड मास में क्या आता है, पहले बी आता है, यानी ब्रैकेट, ब्रैकेट का काम पहले। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये ब्रैकेट आ गया सिंपली, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई का कुल मिलाकर के साइन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड है और यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो कुछ लोग कहेंगे कि भाई पहले डिवाइड कर लिया जाएगा। ठीक है, यानी 60 को डिवाइड अगर हम 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, और फिर यहाँ इंटू में 2 बच जाएगा, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आंसर हो जाएगा 24। तो पहला आंसर ये हुआ। और किस तरह से इस चीज को सॉल्व किया जा सकता है, यहाँ देखिए 60 है डिवाइडेड बाय, अब यहाँ देखिए क्या है, 5 है, फिर यहाँ 7 माइनस 5 घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। कुछ लोग ये करेंगे कि यहाँ पर जो है ब्रैकेट पहले से था तो भाई ब्रैकेट वाला काम पहले पूरा खत्म ही कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय, यहाँ 5 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10। ओके, अब उसके बाद 60 को अगर डिवाइड हम 10 से करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दो दो आंसर हमारे पास मिल गए, एक है 24, एक है 6। ओके, तो ये दो तरह के आंसर यहाँ पर होने की संभावना है, और दोनों हमें लगता है कि भाई ये कैसे हो गया। ठीक है, मतलब कुछ लोग कह रहे होंगे ये सही है, कुछ लोग कह रहे होंगे ये सही है। भाई एक ही इक्वेशन का, एक ही क्वेश्चन का, छोटा सा क्वेश्चन का दो दो आंसर कैसे हो सकता है। अगर 10 प्लस 10 कहा जाए तो कितना होता है, 20 होता है। अब ऐसा कभी जीवन में हो सकता है कि 10 और 10 अगर जोड़ा जाए तो कुछ और वैल्यू आएगा 20 के अलावा, कभी जीवन में संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज यहां पर भी है भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो एक ही आंसर मिलेगा। यहां पर द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण वो वाला मामला नहीं है। ठीक है, यहां पर सिंप्लीफिकेशन का मामला है। चलिए, तो आखिरकार यहां पर ये दोनों में से सही कौन है, कंफ्यूजन है। सबसे बड़ी बात यहां ये भी है कि भाई जो लोग 12 को आंसर किए हैं वो पता नहीं कहां से अंदाजी आंसर दे के चले गए हैं। 7% लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया 12 को। चलिए, इनमें से कोई नहीं, जब कंफ्यूजन हो गया होगा तो 4% लोगों ने दे दिया, लेकिन यहाँ पर 12 आंसर नहीं देना चाहिए था। चलिए खैर, अब दोस्तों यहाँ पर कौन सा आंसर सही है इस चीज को मैं बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, आप लोग बोर्ड मास जरूर पढ़े होंगे, बोर्ड मास, या कई देशों में पेमडास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बोर्ड मास या पेमडास कहिए, हमारे यहाँ बोर्ड मास फेमस है तो बोर्ड मास के माध्यम से ही समझते हैं। बी का मतलब ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट का काम जो है पहले होगा। ठीक है, ब्रैकेट का काम पहले, उसके बाद किसका काम होगा, ऑफ का, यानी क का। ठीक है, जैसे नहीं होता है 20 का 30%, तो का वाला काम पहले होगा। ठीक है, ये डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन से। ठीक है, और उसके भी पहले ब्रैकेट का होता है। चलिए, ये सब तो हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो डी और एम जो देख रहे हैं, यानी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है वो सेम है। ठीक है, अगर किसी इक्वेशन में आपको, किसी बहुपद में आपको अगर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों चीजें मिल जाए तो आप लेफ्ट से राइट काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं है। आप किसी को ज्यादा किसी को कम, ये यहाँ पर प्रायोरिटी नहीं दे सकते हैं। क्लियर,
साथ में एडिशन और सब्सट्रैक्शन के साथ भी इसी तरह का है, यानी कहीं पर बहुपद है या इक्वेशन है आप सॉल्व कर रहे हैं, वहां पर एडिशन और सब्सट्रैक्शन है, तो वैसे कंडीशन में आप लेफ्ट टू राइट सॉल्व कीजिए, ज्यादा आपको झोल झाल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब कहेंगे कि ऐसा क्यों सर, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। पहली बार सुन रहे हैं तो सीख लीजिए, यही बात है, और इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, चलिए अब इससे क्या होगा, देखिए डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एक साथ, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एक साथ। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन का मामला है। अब देखिए यहां पर कैसे आंसर होगा और कौन सा सही होगा। जैसे यहां पर क्या चीज था 60 डिवाइडेड बाय क्या चीज था 5 था, फिर ब्रैकेट में क्या चीज था 7 माइनस 5 था। ओके, चलिए अब यहां पर देखिए हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय यहां पर 5। अब 7 में से 5 अगर घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, और ब्रैकेट का मतलब इनटू यानी ये 2 हो जाएगा कुल मिलाकर के। ओके, तो यहां पर देख सकते हैं कि एक बार एक डिवाइड आया है और एक बार मल्टीप्लाई आया है। तो यहां पर डिवाइड और मल्टीप्लाई रहे तो किसी को हम प्रायोरिटी नहीं देंगे कि ये बड़ा है इसका काम पहले होगा, ये छोटा है इसका काम बाद में होगा, ऐसा नहीं। ठीक है, हम सिंपली जो है लेफ्ट टू राइट काम करेंगे। ऐसे कंडीशन में हम लोग लेफ्ट टू राइट काम करते हैं, बस आपको ये ध्यान में रखना है। अब जब लेफ्ट टू राइट काम करेंगे तो क्या होगा देख लीजिए, 60 को डिवाइड अगर हम 5 से करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, यानी कि 60 को डिवाइड आप 5 से किए 12 आया और इनटू में क्या बच गया 2 बच गया। अब जब गुना कर देंगे तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा 24। तो दिस इज करेक्ट आंसर 24, यही सही आंसर हो सकता है। ठीक है, बाकी बात आप दुनियादारी इधर उधर जो कर रहे हैं दैट इज रॉन्ग आंसर, दिस इज करेक्ट आंसर 24। ठीक है, इसी तरह से एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं, वो भी बहुत वायरल होते रहता है। ठीक है, चलिए इस चीज को थोड़ा सा कहीं हम रख देते हैं इसको। ठीक है, चलिए इधर ले जाकर के रख देते हैं। ओके, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर? चलिए अब यहाँ पर मान के चलिए क्वेश्चन और है, ये दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे कि 48 डिवाइडेड बाय 2 है, उसके बाद में 9 प्लस 3 है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो ऐसे कंडीशन में भी देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 48 है, यहाँ पर ये डिवाइडेड बाय 2 है, 9 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर इनटू में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं कि 12 दूनी यहाँ पर 24 कर देंगे और 24 से डिवाइड करेंगे 48 को, तो आंसर तो 2 आ जाएगा, 24 दूनी 48। ठीक है, लेकिन नहीं, दैट इज रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले डिवाइड करेंगे तो 2 से अगर 48 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 24 होगा, और 24 को गुना 12 से करेंगे। तो इसी तरह से जो है आपको काम करना है। ठीक है, जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन वाला जो हम सिस्टम आपको बताएं, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अगर एक साथ आ जाए तो लेफ्ट टू राइट आपको चलना है, प्लस माइनस रहे तो भी आपको लेफ्ट टू राइट चलना है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, वही करेक्ट आंसर है। कई लोग जो है कमेंट में फिर भी जो है सो अजीब अजीब बातें करेंगे, कोई फायदा नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ ध्यान दीजिए, बहुत मैंने शोध किया है, बहुत यूट्यूब पर वीडियोज देखा है, गूगल में सर्च किया है, कैलकुलेटर को यूज किया है, गूगल में भी टैप करके देखा है, सब जगह आंसर आपको इसी तरह से मिलने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे दोस्तों। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है 24 था। ठीक है, और यहाँ पर आंसर 28% लोगों ने दिया था, बहुत कम लोगों ने, यानी 100 में से 28 लोग जो है सही किए हैं। शायद उनके अंदर में भी किन्हीं किन्हीं के अंदर में कन्फ्यूजन होगा, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन बहुत कम लोगों ने सही जवाब दिया है, इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए खैर ये जो कन्फ्यूजन था दूर अब हो ही गया होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।